Hello children, today we will read the English Rainbow Book of Class 8th। बच्चों, आज हम लोग क्लास 8th की रेनबो की बुक के लेसन नंबर 9 को पढ़ेंगे। इस पोएम का नाम है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो और इस पोएम के राइटर हैं पीटर डिक्सन। और इस पोएम में एक छोटा बच्चा है जो बहुत ही जिज्ञासु है जानने के लिए कि मेरे टीचर जो हैं क्या वो भी हमारी तरह घरों में रहते हैं, उनके मम्मी पापा हैं, क्या वो भी एक आम इंसान है, और ये सब जानने के लिए बहुत ही उत्सुक है। तो इसी के बारे में ये पोएम है। और बच्चों, जब आप ये पोएम पढ़ोगे तो आप भी अपने आप को इस चीज़ से जोड़ पाओगे कि जब आप भी छोटे थे तो आप भी सोचते होगे कि हमारे जो टीचर हैं यानी हम लोग, क्या वो भी एक आम इंसान की तरह ही जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे मैंने भी जोड़ा, मैं भी पहले छोटी थी तो मैं भी सोचती थी, जब मुझे पहली बार पता चला तो मैं भी बहुत आश्चर्यचकित हुई थी। तो बच्चों शुरू करते हैं। पोएम का नाम है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। तो पोएम में फॉर अ लिटिल चाइल्ड अ टीचर इज स्पेशल। एक छोटे बच्चे के लिए टीचर स्पेशल होता है यानी खास होता है। तो ये तो हम सबके लिए होता है। मेरी भी टीचर्स मेरे लिए बहुत खास होते थे और आपके लिए भी होंगे। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ए स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज हर टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। और ये सोचना बहुत कठिन होता है कि हमारे टीचर भी एक बच्चे के लिए सोचना बहुत कठिन होता है कि हमारे टीचर भी एक आम व्यक्ति की तरह ही व्यक्ति हैं और आम व्यक्ति की तरह जीवन अपना व्यतीत करते हैं। तो अब पोएम शुरू करते हैं। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock। बच्चा सोचता है कि जैसे ही 4 बजते हैं यानी 4 बजे छुट्टी होती है तो वैसे ही सारे टीचर्स कहाँ चले जाते हैं। डू दे लिव इन हाउसेस एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स। क्या वो अपने घरों में रहते हैं और क्या वो अपने मोजे धोते हैं। डू दे वेयर पैजामास एंड डू दे वॉच टीवी। क्या वो भी पैजामा पहनते हैं और वो घरों में टीवी देखते हैं। एंड डू दे पिक देयर नोजेस द सेम एज यू एंड मी। क्या वो भी अपनी नाक साफ करते हैं हमारी और तुम्हारी तरह। डू दे लिव विद अदर पीपल हैव दे मम्स एंड डैड्स। क्या वो भी दूसरों लोगों के साथ रहते हैं और उनके भी मम्मी पापा होते हैं। एंड वर दे आवर चिल्ड्रन एंड वर दे आवर बैड। क्या वो भी कभी बच्चे थे और क्या वो भी कभी बुरे थे यानी शैतान थे। Did they ever never spell right? Did they ever make mistakes? क्या उन्होंने भी कभी स्पेलिंग गलत की है और क्या उन्होंने भी कभी गलतियां की हैं। Were they punished in the corner if they pinched the chocolate flakes? क्या उन्हें भी चॉकलेट के टुकड़े यानी कि पापड़ी चुराने के लिए उन्हें कोने में खड़े होने की सजा मिली है। Did they ever lose their hymn books? Did they ever leave their greens? क्या उन्हें भी अपनी हिम बुक्स में मतलब होता है धार्मिक किताबें जिसमें गीत कहानी और स्टोरीज लिखी होती हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, क्या उन्होंने भी कभी अपनी हिम बुक खोई है और क्या उन्होंने भी कभी हरी सब्जी छोड़ी है। Did they scribble on the desktop? Did they wear old dirty jeans? क्या उन्होंने भी कभी डेस्कटॉप पे यानी जिस पे हम लोग बच्चे बैठते हैं सीट और डेस्कटॉप होता है ना, उस पे क्या उन्होंने भी कभी गोदा है जैसे बच्चे हमेशा खिचर पिचर करते रहते हैं ना, वही। डिड दे वर ओल्ड डर्टी जीन्स। क्या उन्होंने भी कभी पुरानी गंदी जीन्स पहनी है। इफ I'll follow one back home today, I'll find out what they do। और मैं मैं उनके घर जाके पीछा करूँगा और मैं पता करूँगा कि वो क्या करते हैं। Then I'll put it in a poem that they can read to you। और मैं इसको एक पोएम में लिखूँगा और जिसे तुम पढ़ सकते हो। तो बच्चों कैसी लगी पोएम? जोड़ पाए ना आप भी अपने इस पोएम को अपने बचपन से। और इस पोएम के राइटर मैंने बताया ही था पीटर डिक्सन है। बच्चों इस पोएम को आपको याद पढ़ के इसका अर्थ समझना है। बच्चों